संगीत रागी हमारे साथ आ गए हैं, आरएसएस से जुड़े हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। संगीत रागी, स्वागत है आपका। सवाल ये कि आप लोग क्यों परेशान हैं इस बात से कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा जाना चाहते हैं हाथरस और परिवार से मिलना चाहते हैं? क्यों सरकार बार बार, पहले एक दिन रोक दिया गया, वापस भेजा गया और आज भी काफी देर की हिला हवाली के बाद जाने की अनुमति दी गई? देखिए रोहित जी, मैं पहली बात तो मैं किसी संस्था के प्रवक्ता के तौर पर नहीं हूँ, एक राजनीतिक विश्लेषक तौर पर मैं बोल रहा हूँ। देखिए, रेप उत्तर प्रदेश में भी 4 जगहों पर होती है, एक जगह और चारों जगह दलित महिला है, लेकिन 3 जगह उसमें मुस्लिम ऐसे हैं जो इन्वॉल्व हैं, एक जगह जो है वो कोई अन्य है। राजस्थान में भी होती है, छत्तीसगढ़ के झारखंड के गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में भी 28 सितंबर को घटना घटती है, वह भी एक जनजातीय युवती के साथ ऐसी घटना घटती है। मेरा ऐसा मानना है कि जो कुछ भी राहुल गांधी कर रहे हैं या प्रियंका गांधी जो कर रही हैं, वह एक राजनैतिक अपने हितों को साधने के लिए करती है। अच्छी बात है, वो कर रहे हैं, लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि यदि आप वाकई महिलाओं की इज्जत, दलितों के हितों की यदि आप बात करते हैं, तो आपको राजस्थान भी जाना चाहिए था, आपको झारखंड भी जाना चाहिए था, झारखंड के गोड्डा में भी जाना चाहिए था, आजमगढ़ भी आप जाते, लखीमपुर खीरी भी आप जाते, बुलंदशहर भी आप जाते, और आप गिरने का कम से कम तमाशा नहीं करते। आप जाइए, बिल्कुल जाइए, हर पार्टियां जाती है, आप भी जाइए, आपका स्वागत है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हाथरस की घटना है, उस हाथरस की घटना का जो जिक्र अभी मीडिया के सामने आया है, उसके इतर भी कुछ सच्चाइयां हैं, जो उसके कई प्रकार के कई वर्जन आ रहे हैं, कई प्रकार के तथ्य वहां से आ रहे हैं। आपके पास है तो बता दीजिए ना सर, अगर आप जानते हैं जो टीवी पे चल रहा है उसके अलावा कुछ सच है तो बता दीजिए, या यूपी पुलिस से कहिए, एसआईटी से कहिए कि रखे सामने, कौन रोक रहा है? रोहित जी बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है रोहित जी कि हम मीडिया पर उसका ट्रायल करके और हम तुरंत निष्कर्ष निकाल लेते हैं। ये ठीक है, आपकी भी सर, अगर सुशांत सिंह राजपूत के केस में महाराष्ट्र की सरकार कटघरे में हो तो मीडिया ट्रायल आपको अच्छा लगता है, लेकिन इस केस में हाथरस के अगर मीडिया ट्रायल जैसा कुछ हुआ और आपको लग रहा है आपकी ऐसी विचारधारा की नजदीकी पार्टी की सरकार कटघरे में है, तो आपको लगता है कि नहीं ये खराब है, तो ये तो डबल स्टैंडर्ड हुआ ना सर। देखिए मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि यदि कोई पत्रकार, मुझे बोलने दीजिएगा रोहित जी, मैं पत्रकारिता पर सवाल नहीं कर रहा हूं, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि यदि आप डीएम या एसपी को भी यदि आप सस्पेंड करते हैं, तो कई बार ये दिखाया जाता है आज तक ने ऐसा न्यूज चला है, इसके कारण ऐसा हो गया। ऐसा नहीं होता है। सामान्यतः जो स्थितियां ये होती हैं, यदि आप किसी को सस्पेंड भी करते हैं, और सस्पेंशन टेक्निकली कोई पनिशमेंट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी यदि सस्पेंशन आप करते हैं तो उसका कोई आधार तो होना चाहिए, प्रारंभिक कोई जांच तो होनी चाहिए। यदि पुलिस कप्तान ने या जिला पुलिस अधीक्षक ने यदि कोई निर्णय लिया है या उनके डिप्टी डीएसपी ने कोई निर्णय लिया है, तो उनके बारे में जब तक कोई जांच नहीं आ जाती, आप पहले समय से ही आपने कप्तान को क्यों नहीं हटाया? आप इस बात से सहमत हैं? आपको इस बात पे संगीत जी कोई आपत्ति नहीं कि आधी रात में परिवार की सहमति के बगैर लड़की का शव जला दिया जाए, तेल डाल के छिड़क के उसके ऊपर आग लगा दी जाए? आप सहमति देते हैं इसमें? नहीं, मैं बिल्कुल, आप सरकार में होते करते ही मंजूरी देते इस बात की? बिल्कुल। देखिए पहली बात तो कि मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं कोई भी ऐसी चीजों को, लेकिन किन परिस्थितियों में ऐसी घटनाएं घटी? सर, आप उससे सहमत भी नहीं है, आप खुद रहते तो वैसा करते भी नहीं, लेकिन फिर ये भी आप एक साइड में वो देना चाहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट के किन परिस्थितियों में हुआ। देखिए, जो गलत है वो गलत है। संगीत जी, गलत को गलत कहने में डर किस बात का है? किससे डर नहीं रहा है? बिल्कुल, मैं बिल्कुल नहीं डर रहा हूं रोहित जी। जो चीजें गलत हुआ, इसी कारण तो पुलिस वालों को पनिश किया गया, यही कारण है कि सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन लिया। प्राइमा फेसाई एसआईटी ने जो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी, उस प्रारंभिक रिपोर्ट में कहीं ना कहीं उनकी गलती पाई गई है।